जय हिंद। तो देखिए इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप होता क्या है, आप सबने सुना रहेगा कि ब्लड ग्रुप के कुछ प्रकार होते हैं। अब देखिए ये जो ब्लड ग्रुप है, हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए, जैसे जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, ओ हो गया, ए बी हो गया। ये सब क्या होते हैं, ब्लड ग्रुप होते हैं। उनके अंदर क्या एंटीजन और एंटीबॉडी पाया जाता है। ठीक है, अब हम ये बारे में बात करेंगे। आपने ये भी सुना रहेगा आर एच पॉजिटिव, आर एच नेगेटिव। ये होता क्या है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए अब पहले बात करते हैं ब्लड ग्रुप। जो ब्लड है उसको हम लोगों ने क्या किया, विभाजन किया, मतलब कुछ ही बांट दिया है। जैसा कि आपका प्लाज्मा हो गया, प्लेटलेट हो गया, आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, हम लोग उसके बारे में भी जानते हैं। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं। इसका साइंटिस्ट, इसका खोज किसने किया था और इसके बारे में बताया किसने था, तो हम लोग जान देखो। अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप। आपको बता दिए ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, ए बी, ए बी और ओ। ठीक है, अब जो आर एच पॉजिटिव होता है और आर एच नेगेटिव ब्लड ग्रुप, जो आर एच पॉजिटिव होता है उसको हम लोग कितना होता है 80%। 80% जो होगा ये ना, आपने देखा रहेगा जो 80% होता है, ये जो ह्यूमंस होते हैं ना, ये इनके अंदर ही इतना ही, जितने भी ह्यूमंस है 80% इनके अंदर आर एच पॉजिटिव पाया जाता है। अभी आर एच पॉजिटिव आया कहां से, हम लोगों ने ब्लड ग्रुप कौन कौन सा ढूंढा था, ए ढूंढा था, बी ढूंढा था, ए बी ढूंढा था और ओ ढूंढा था, मतलब ओ पॉजिटिव। तो ये आर एच जो पॉजिटिव आया, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये कहां से आया, इसके बारे में हम लोग बात करें। देखो जो आर एच पॉजिटिव होता है वो 80% हो जाएगा और जो आर एच नेगेटिव होता है वो कितना 20% हो जाएगा। तो फिर उसके बाद अब यहां तक समझ गए, अब कितना टका हो जाएगा, 20%। अब ये ब्लड ग्रुप, अब ये साइंटिस्ट के बारे में बात करें, ये साइंटिस्ट ने दिया किसने था, साइंटिस्ट की बात करेंगे। साइंटिस्ट है लैंडस्टर्नर एसविनर। कौन कौन से थे, लैंडस्टर्नर एसविनर करके ये साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने इसके बारे में बताया था ब्लड ग्रुप ए बी और ए बी और ओ के बारे में। तो इन्होंने ये बताया कि ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद और खोज किए तो हमको क्या मिल गया, आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव। ठीक है, अब देखो जो ब्लड ग्रुप ए बी और ओ थे उसको हम लोगों ने यहाँ पे एक लिखे हैं, जी आर पे लिखे हैं, यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख दे, इसको ब्लड ग्रुप यहाँ पे ग्रुप बोला जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं ABO blood group is based on the presence or absence of two एंटीजन और सरफेस ऑफ आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म बोलेंगे रेड ब्लड सेल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म कौन है, आरबीसी का रेड ब्लड सेल बोला जाता है। और यहाँ पे जब टू लिखे, यहाँ पे टू कौन कौन सा आ गया, ए और बी। ए बी अपना क्या है, कॉमन हो गया, उसको दोनों के साथ में जोड़ दिए है ना, उसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे टू आ गया, ए बी और ए। और जो एंटीजन है, एंटीजन का अगर हम लोग बांटेंगे, एंटी को हटा दीजिए और जीन को आगे लिखिए। एंटी को हम लोग क्या बोला, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होता है, जो आप वेपन मतलब हथियार की तरह क्या करता है, काम करता है, वो सुरक्षा देता है किसी चीज से। अगर समझिए यहाँ पे दूसरा कोई आ गया, अपने समझिए हमारा ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, कौन सा भी ओ पॉजिटिव, हम तो कोई भी ब्लड ग्रुप ले सकते हैं। लेकिन हमारा ब्लड ग्रुप ए है, तो अगर हमारे ब्लड ग्रुप के अंदर बी आता है तो क्या हम वो हमारी शरीर उसका क्षमता होगा, तो हमारा क्या करेगा, वेपन बना लेंगे। बोलोगे भैया दूसरे घर में मतलब चोर घुसा है, तो फटाक से बोलेगा मारो इसको मारो, तो वहां पे खत्म करेगा। और इसके वजह से क्या होगा, खून क्या होगा, सर्कुलेट नहीं करेगा अपने शरीर में, क्या होगा, खून सर्कुलेट नहीं करेगा। ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को क्या करता है, पूरे शरीर के अंदर पहुंचाता है। खून ब्लड खून क्या काम करेगा, पूरे शरीर में क्या करता है, ऑक्सीजन को घुमाता है। और पंपिंग करने का काम कौन करता है, अपना हृदय, अपना जो दिल है वही क्या करता है, पंप करता है। क्या करता है, पंप। अब ये भी सुना रहेगा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है कहां से कहां पे लगाता है, वो भी हम बाद में बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंटीजन है, यहाँ पे हम लोग ने एंटी को हटा दिया, यहाँ पे एंटीबॉडी बोले। जो वेपन, ये क्या करता है, वेपन ये हथियार बनाता है। भैया कोई अनजान मतलब अनजान ब्लड ग्रुप ना आ जाए अपने शरीर के अंदर, उससे क्या करता है, लड़ने में मदद करता है। अब देख लिया, अब किसी घर में चोरी हो जाएगी तो आप क्या उसके आते उतारेंगे, आइए पधारिए, नहीं ना, गाना थोड़ी ना आके वो वाला करेंगे, तारक मेहता वाला, ऐसा तो नहीं करेंगे। तो वहां पे आप क्या करें, हथियार उठा लेंगे, भैया एक गलत आदमी आ गया व्यक्ति, इसको खत्म करते हैं। यहाँ तक समझ गए। तो यहाँ पे अब जो जनरेटिंग है, यहाँ पे समझ, जनरेटिंग ये क्या करेगा, बताएगा भैया जनरेटिंग मतलब हथियार बनाओ कि कोई दूसरा कोई आ गया है, इसको खत्म करना है। यहाँ तक समझ गए। अब देखो ये जो ब्लड ग्रुप था, अब ब्लड ग्रुप यहाँ पे देखो ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है और ओ है। यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ यहाँ पे प्रकार दिख रहा है, यहाँ पे कुछ आपको चिन्ह दिख रहा है, मतलब साइन दिख रहा है। हम लोगों ने इसको क्या दिया, ब्लड ग्रुप है। अब यहाँ पे ब्लड ग्रुप बी, अब ब्लड ग्रुप जो ए बी है, इसके अंदर दोनों साइन आ गया। क्यों, देखो अब बात करते हैं, अगर हम ब्लड ग्रुप किसी बी पे चढ़ा देते वो चढ़ेगा नहीं, और वही ब्लड ग्रुप बी को उठा के ए पे दे देंगे तो वो भी कुछ काम का नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों अलग है, इसके अंदर जो ये साइन आ रहा है दोनों अलग है, डिफरेंट है। ठीक है, इसको एंटीजन बोलते हैं। ठीक है, दोनों क्या है, साइन अलग है। और जो अपना ओ है, इसके अंदर कुछ है ही नहीं भैया। ये बोलता है हमारे पास कुछ, बोलते हैं ना हम पे तो है ही नहीं, तो इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास क्या है, इसके पास है ही नहीं है। इसके ऊपर देख रहे हो कोई भी साइन का निशान नहीं है, कोई एंटीजन इसके ऊपर प्रेजेंट ही नहीं है। हम इसके ऊपर ब्लड ग्रुप हम चढ़ा भी देंगे किसी को, वो हम दे भी देंगे, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए।
ठीक है, यहां तक समझे। ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं टोटल? 1 2 3 4। अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप एक महत्व की बात करेंगे। ये ब्लड ग्रुप होते हैं, इसको यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। डोनर का मतलब क्या होता है? दान दे देना। ठीक है, हम लोग डोनेट कर रहे हैं, मतलब डोनेट करते हैं ना, यहाँ पे डोनर बोलता है, ये सबको ब्लड दे सकता है, चाहे ए को हो, बी को हो या ए बी हो, वो क्या करेगा? सबको खून दे सकता है। और जो यहाँ पे ए बी होते हैं, ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ये कहता है यूनिवर्सल है, ये एक्सेप्ट करता है, भैया हमको खून चाहिए, ठीक है, हमको खून चाहिए। और जो ब्लड ग्रुप वो होता है, भैया जिसको खून कमी है, आपको खून चाहिए, ये ले लो, आपको खून चाहिए, तो ये ले लो। कोई एक्सीडेंट हो गया, आप सुने होगा ब्लड लॉस हो गया है, एक्सीडेंट की वजह से हो गया है, किसी का हाथ कट जाता है तो उसमें भी खून लॉस हो जाता है, ऐसे बहुत सारे अपने केसेस सुने रहेंगे। तो वहां पे क्या होता है? मैच किया जाता है ब्लड ग्रुप को। देखता है कि किसी जो व्यक्ति का ब्लड एक्सीडेंट हुआ है, उसका क्या करेंगे? खून लेंगे, उसमें जांच करेंगे भैया इसका ब्लड ग्रुप है कौन सा, ए है, बी है, ए बी है या ओ है। ठीक है, अगर समझिए ए पॉजिटिव है तो ढूंढेंगे भैया क्यों दूसरा ए पॉजिटिव, हम इसका खून तो लॉस हो चुका है ना, एक्सीडेंट पे पूरा लथड़ा गया है नीचे, तो ढूंढेंगे भैया को ए पॉजिटिव वाला मिल जाए तो उसको हम खून चढ़ा देंगे। अगर डोनर मिल गया तो डोनेट करने वाला ए पॉजिटिव मिल गया तो उसको चेक करेंगे भैया, एक नहीं दो बार नहीं 3 4 बार चेक करेंगे। अगर गलती से मिसमैच हो गया, अगर पता चली उसका बी है और एक्सीडेंट वाले का ए है और चढ़ा दिए, बेचारा वो मर ही रहा था, उल्टा और डॉक्टर वाले मार दिया, समझ गए। इसके बाद और उसको बार चेक करेंगे भैया, आराम से चेक कर लेते, फिर उसके बाद ब्लड ग्रुप चढ़ा जाता है। 2 से 3 बार उसको चेक कर लेते हैं, समझिए। ब्लड ग्रुप चेक करते हैं, उसके आप देखे रहोगे कांच पे एक स्लाइड ले लेते हैं, समझ गए। एक आप देखे रहोगे कांच का स्लाइड होता है, उस स्लाइड को क्या करेंगे? अपना यहाँ से पिन लेंगे, नीडल बोलते हैं उसको, पिन को क्या करेंगे? उंगलियां मारेंगे और वहां पे 1 2 3 4 बूंद गिरा लेते हैं। फिर उसके ऊपर कुछ लिक्विड गिराते हैं, लिक्विड से आपको वहां पे माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं? देख लेते हैं, जो अपनी नंगी आंखों से हम लोग नहीं देख सकते। छोटे छोटे होते हैं ना, पदार्थ होते हैं, एलिमेंट जिसको बोलते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं तो हम लोग देख नहीं सकते, उसको माइक्रोस्कोप में चेक कर लिया जाता है। तो उसके अंदर क्या मिल जाए? आपको एंटीजन मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे साइन, अगर साइन इस तरीके से मिलता है तो वहां पे बोलेंगे अरे भैया आपका ब्लड ग्रुप ए है, बी है और ए बी है। अगर वहां पे कुछ नहीं मिलता, साइन ही नहीं मिलता, तो वहां पे पता चल जाए भैया ब्लड ग्रुप आपका ओ पॉजिटिव है। यहाँ तक समझ गए? यहाँ तक समझ गए? ए और बी, इसका महत्व याद रखना। डोनर कौन होता है? ओ, और एक्सेप्टर कौन होता है? मतलब चाहिए किसको? यहाँ पे ए बी, समझ गए। ए बी को हम लोग क्या बोलते हैं? डोनर। देखो यहाँ पे एरिथ्रोब्लास्टोसिस, यहाँ पे एरिथ्रोब्लास्टोसिस क्या होता है? देखो अगर बात करते हैं, ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये चित्र यहाँ पे, इसको बाद में समझा देंगे। जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस होता है, जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस होता है, इसके अंदर क्या बोलते हैं? जो मेल है और फीमेल, जो अगर एक पुरुष है और एक महिला है, अगर समझो उन दोनों व्यक्ति का शादी होता है, ठीक है, अगर उन दोनों व्यक्ति का शादी हुआ और जो उसका शादी होने के बाद जो उनका संतान होने वाला रहेगा, अगर जो मेल है उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और जो महिला है उसका ब्लड ग्रुप क्या है? नेगेटिव है, जो उसका संतान आने वाला होगा ना, तो उसका संतान पहला वाला ठीक होगा, जो पहला बच्चा क्या होगा? ठीक होगा। लेकिन जो दूसरा बच्चा होगा वो ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो सफर करेगा। किससे सफर करेगा? उसको प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम कौन सा होगा? जो आने वाला बच्चा होगा दूसरा वाला, उसको हो जाएगा जॉइंटिस या अनीमिया। जॉइंटिस मतलब पीलिया बोलते हैं उसको, पीलिया, काबिल बोलते हैं पीलिया। तो क्या हो जाएगा? उसको हो जाएगा। और होने के बाद वहां पे क्या होता है? दूसरा बच्चा सर्वाइव नहीं कर सकता, जी नहीं सकता ना, बेचारा वो खुद बीमार चल रहा, यहाँ पे उसको अनेमिया हो गया, फिर उसके बाद पीलिया हो गया, हर बीमारी उसको बेचारे खो गए। तो यहाँ पे अगर शादी करने से पहले अपनी बीवी का ये देखना ब्लड ग्रुप कौन सा है। अगर पता चली ब्लड ग्रुप आपका ए है और आपकी बीवी के निकले नेगेटिव, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, समझिए। जो बच्चा होगा वहां पे क्या होगा? इफेक्टिव हो जाएगा, मतलब रोबोट नहीं है, मतलब बता देते बच्चा आपका गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए? एक बीमारी एरिथ्रोब्लास्टोसिस इसको बोलते हैं। यहाँ तक समझ गए? पहला बच्चा आपका ठीक होगा, दूसरा बच्चा एनीमिया और जॉन्डिस से ये सफर करेगा। यहाँ तक समझ गए? अब देखो, अब बात करते हैं ये जो होता है आरएच ग्रुप। आरएच ग्रुप होता क्या? देखो आरएच का जो फुल फॉर्म है, इसको हम लोग रेसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेसेस। देखो अब आरएच का यहाँ पे हम लोग उठा दिया, आर एच, जो ये रेसेस है, इसको हम लोग 2 शब्द उठा लिए, आर और एच, 2 वर्ड्स उठा लिए हम लोग ने, इसको दे दिया आरएच ग्रुप। अब आरएच ग्रुप की बात करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है एंटीजन was similar to the what seen in a monkey। हम लोगों ने सबसे पहला आरएच ग्रुप किसके अंदर पाया था? बंदरों के अंदर। ठीक है, साइंटिस्ट है, उन्होंने बंदर का क्या किया? खून कलेक्ट किया। अब जो खून कलेक्ट किया, उन्होंने चेक किया, अरे भैया उन्होंने चेक किया, उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे जो बंदर है ना, उनके अंदर क्या एक ब्लड ग्रुप नया मिल गया, आरएच ग्रुप, जो उसको बोलते हैं। उन्होंने पाया कि ये नया क्यों आ गया, तो उन्होंने देखा जो मंकी थे, जो बंदर थे, उन्होंने देखा कि इसके अंदर भी सेम है और जो मानव शरीर है उसके अंदर भी सेम है। तो यहाँ पे कितना चांस मिल रहा था पता है? 80% वहां पे सिमिलर थे, मतलब मिलता जुलता आ रहा था, और जो 20% थे वो सिमिलर नहीं थे, समझ गए? तो यहाँ पे देखो जो मंकी थे ना, यहाँ पे जो ये रेसेस हो, ये मंकी, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ये 20% मिल रहे थे, और इनको ऊपर एंटीजन जो पाया जा रहा था ना, वहां पे इनको क्या मिला? तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे जो ये ऐसा गोल सा है, जो
कनकेव बोलते हैं ना, कनकेव, इसको जो गोल सा है ये अपना बी हो गया, और जो ए की तरह ऐसा बना है इसको हम लोग ने क्या बोल दिया, एंड ए, और इसको हम लोग ने बोल दिया बी, और जो बॉक्सवा की तरह बना है तो हम लोग ने इसको क्या दिया, रेस, यहाँ पे आर, इसको हम लोग ने रेसेस, यहाँ पे नया मिल गया अपने, यहाँ पे ए भी मिला, ए भी, यहाँ पे समझाने के लिए बताया ये वाला, यहाँ पे हम लोग को ये एंटीजन मिल गया। अब बोले भैया ये तो साला सेम आ रहा है, तो अभी करे क्या, तो यहाँ पे चेक किया, मानव शरीर के अंदर भी सेम आया, तो हम लोग ने यहाँ पे 80% ह्यूमन के जो थे वहां पे सिमिलर आ रहा था, तो हम लोग ने इसको क्या नाम दे दिया, RH ग्रुप। यहाँ तक समझ गए, ये प्रेजेंट कितना 80% ह्यूमन में पाया जाता है। अब देखो, अब बात करते हैं यहाँ पे, अब मेन चीज अपना ये है, अब देखो, अब ब्लड ग्रुप क्या किया हम लोग ने, ब्लड ग्रुप को जो ब्लड था अपना दो जगह पे बांट दिया। अब जब ब्लड को, अगर खून देखो, अगर अपने आप खून निकालते हो, अगर समझिए कुछ इतना खून निकालिए, आपने देखा रहेगा एक इंजेक्शन में भर के जो खून निकालते हैं, आप खून चेक कराने गए रहोगे, जैसे विडाल टेस्ट हो गया, ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट हो गया, अब बहुत सारे, विडाल मतलब टाइफाइड, समझ गए, ये सब जो चीजें होते हैं आप सब टेस्ट कराने जाओगे तो आपका इंजेक्शन में खून ले लेगा। अब देखो, अब इंजेक्शन में खून भर लिए, अब एक टेस्ट ट्यूब में लिया, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में डाल के खून को आपने देख लिया इतना भरा भरा है टेस्ट ट्यूब में, अब एक मशीन आती है, क्या करती है, उसको ब्लड को अंदर रखा जाता है और उसको इतना तेज से घुमा दिया जाता है, सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं उसको, इतना तेज से घुमा देते हैं, इतना तेज से, जो आपका क्या होता है, जो खून होता है ऊपर चले जाता है, और कुछ आप देखे रहो, कुछ मटेरियल क्या होते हैं ऊपर हो जाते हैं, कुछ नीचे हो जाते हैं। अब जो लिक्विड टाइप होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा, और जो ऊपर हो गए उसको बोलते हैं एलिमेंट, कुछ पदार्थ होंगे वो क्या होते हैं ऊपर आ जाएंगे। आप चाय देखिए, अब जब चाय बनाते रहोगे तो चाय को छानते रहोगे, जो चाय पत्ती हो गया, अदरक हो गया, जो मसाले डाले रहोगे चाय के ऊपर हो जाते हैं, और जो आपका दूध और शक्कर उसमें मिक्स होकर क्या होता है, नीचे बढ़ जाते हैं। तो यही वहां पे यही क्रिया होती है। जब हम लोग ने जब खून को क्या किया, घुमा दिया एकदम तेज से, आपने माठा भी मारा रहेगा, ठीक है, माठा जब मारते रहोगे दही, फिर उसके बाद क्या होता है, जो मक्खन उक्खन रहता है ऊपर आ, जो पदार्थ जो हार्ड वाले रहते हैं, जो मतलब नीचे बैठ जाते हैं, तो यहाँ पे यही दो पदार्थ मिले, तो हमको प्लाज्मा मिल गया, और यहाँ पे आरबीसी। अब प्लाज्मा कितना टका था, प्लाज्मा 55% था, जिसको हम लोग यहाँ एंटीबॉडी, और जो ये आरबीसी, जो आरबीसी थी यहाँ पे कितना 45%, मतलब 45% हमको क्या मिला, एंटीजन। यहाँ समझिए, अब हम यही बताते हैं एंटीबॉडी होता क्या है, एंटीजन और एंटीबॉडी, समझ गए, एंटीबॉडी और एंटीजन ये वेपन का काम करते हैं। अब देखो यहाँ पे कितना था अपना प्लाज्मा, कितना था 55%, और 45% क्या था, आरबीसी, रेड ब्लड सेल था। अब बात करते हैं, अब पहले इस प्रक्रिया की बात करेंगे, फिर यहाँ पे हम लोग जाएंगे। अब देखो, जो अपना प्लाज्मा था ना, इसके अंदर एंटीबॉडी कितना था, एंटीबॉडी 55 था, और जो ये कितना था 55% क्या था, ब्लड था। अब इसके 90 से लेके 92% कितना पानी था, कितना, ये प्लाज्मा क्या होता है, पानी तो होता है एक, अब देखोगे क्या होता है, जब उसको घुमाते हैं तो पानी जैसा ही दिखता है, एक फ्लूइड कलर, ये पेल येलो करके बोला जाता है, कितना, इसको येलो मतलब इसको पेल येलो करके एकदम पीला कलर का होता है, एकदम देखोगे लाइट पीला जैसा देखते रहोगे, वो लाइट पीला कलर, इसको पेल येलो बोला जाता है, समझ गए। अब देखो 90 से 90 टू 90 मतलब 90 टू 90% इसको कितना होता है, वाटर इन द, और जो 6 से लेके 8 मतलब 6 से लेके 8 कितना होता है, प्रोटीन। अब प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, जो प्रोटीन के प्रकार हम जानेंगे। अब प्रोटीन कौन सा, आयंस हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, क्लोटिंग फैक्टर, समझ गए। क्लोटिंग फैक्टर क्या होता है, ये क्या करता है, अगर समझिए आपने एक बीमारी जाना रहेगा, हीमोफीलिया, हीमोफीलियम क्या होता है ना, अगर जिस व्यक्ति को हीमोफीलिया होता है ना, उसको क्या होता है, अगर एक बार खून निकलना चालू किया वो निकलता ही रहता है, इतना निकलेगा कि उससे ना क्या होता है, अगर ज्यादा इंजरी हो गई, समझिए ज्यादा फट गया, लग गया एक्सीडेंट में, अगर भगवान ना करे अगर किसी व्यक्ति को ऐसा हुआ है, तो वहां पे क्या होता है ना, वो खूनवा इतना निकलता रहता है ना, आने वाले बाद उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि वहां पे ब्लड लॉस बहुत होता है, वहां पे क्लोटिंग होने का टाइम नहीं रहता। अगर किसी का छोटा से भी लग गया ना, तो वहां पे खून अपरंपार निकलता है, वो रुकता नहीं है, इसमें हीमोफीलिया में ब्लड लॉस बहुत होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, क्लोटिंग, वो झपने में क्या करता है, रुकता है, इसको कहता है क्लोटिंग फैक्टरिंग, समझ गया। अब यहाँ पे आते हैं प्रोटीन। अब हम लोग ने यहाँ पे प्रोटीन कितना था, 6 से लेकर 8% था। अब जो ये प्रोटीन अपना था ना, ये अब यहाँ पे प्रोटीन के अंदर कौन कौन सा था, यहाँ फिब्रोचिन था, और फिर एल्बुमिन था, और ग्लोबुलिन था। अब देखो जो फिब्रोचिन था ये क्या करता है, यहाँ पे हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग, ये क्या था, फिब्रोचिन क्या करता है, ब्लड को जमाने का काम करता है, कौन सा, क्लोटिंग में मदद करता है। अगर देखे रहोगे, अगर आपको चोट लग जाती है, अब जब चोट लग गई वहां से खून निकलने रहेगा, आप देखे रहेगा ना, जब चोट लग जाती है, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, समझो ये हल्का सा, यहाँ से काटना मत, ब्लेड से बता रहे हैं, अगर समझो यहाँ से हल्का सा लग गया, आपको खून निकलना है, और थोड़े समय बाद आप देखोगे ना, 15-20 मिनट बाद वहां पे क्या होता है, जमने लगता है धीरे धीरे, क्यों, वहां पे एक मकड़ी के जाला की तरह बन जाता है, आप देखोगे, आपको इमेज भी दिख रही होगी, तो वहां पे क्या होता है, मकड़ी का जाला बन जाता है, तो वहां क्या करता है, खून को रोक देता है। अगर समझिए, अगर ये इस प्रकार से अगर आपको यहाँ पे लग गया है, ठीक है, अगर यहाँ पे समझिए ये आपका चमड़ा है, और यहाँ से क्या होता है, खून लॉस होता रहता है।
और यहाँ पे जाली की एक आकृति बन जाती है, यहाँ पे जाली के जैसा बन जाता है, जो खून जो बाहर निकल जाता है वो नहीं निकलता, वहां पर रुक जाता है। तो कौन क्या करे, फिब्रोचिन, ये क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग, भैया मत भेजिए, आपको वहां पे जोन बह रहा है ना गंगा जी जैसा, वहां पे रोक देता है, तो ये ब्लड क्लोटिंग क्या करता है, रोक देता है। अब जो ये एल्बुमिन क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक क्या होता है, बैलेंस करता है। अभी देखो हर चीज का पीएच होता है, जैसे अपना खून का पीएच होगा 7.4 हो गया, फिर उसके बाद वाटर का पीएच हो गया, फिर उसके बाद जो एसिड होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम लोग बोलते हैं, जो अपने पेट में पाया जाता है, उसका क्या होता है, वो एसिड है समथिंग 2.4 तक होता है, 3 तक होता है, मतलब 2 से 3 के बीच में होता है, समझ गए, 2 से लेके 4 के बीच में होता है। वो क्या करता है, अब अगर पेट में एसिड है, अगर आपने कुछ खाना खाया तो पेट में जाएगा, अब पेट में पेट में जाने के बाद अपने पेट में क्या है, एसिड है, तो वो क्या करता है, एसिड पचाने का काम कर देता है, फटाफट क्या होता है, रिएक्शन करेगा। आप कुछ भी खा लिया, अपने पेट के अंदर एसिड है, तो एसिड क्या काम करेगा, पचाएगा, वो पचाने का काम कर देता है। अब देखिए अगर आपने देखा है खाली पेट, अब समझिए ककड़ी खा लिए या कुछ ऐसा पदार्थ खा लिए जो पचा नहीं पाए, अब जब अपना फीकल वेस्ट निकलता है ना, वो देखो कुछ उसी प्रकार का निकलता है एकदम। अगर समझे चना उना खा लिया, कच्चा चना या ये सब जो अपना फीकल वेस्ट होता है एकदम कड़क होता है, आप ये भी देखे रहोगे, उसमें क्या होता है, कभी कभी पचा नहीं पाता और कभी कभी पच जाता है, तो यहाँ पे यही दिक्कत आती है। यहाँ तक समझिए, ठीक है, वेस्ट का मतलब आप समझ जाओ, वहां से मतलब जो अपना शरीर सुबह सुबह जो मॉर्निंग में अपना स्टूल पास होता है, उसको हम लोग फीकल वेस्ट बोलते हैं, समझ गए। अब देखो एल्बुमिन क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर बैलेंस करेगा भैया, ब्लड का प्रेशर, ये ऑस्मोटिक प्रेशर बैलेंस करेगा कि भैया इसका पीएच कितना है 7.4, तो ये बता देगा। अब जो ग्लोबुलिन है ये क्या होता है, प्रोवाइड क्या करेगा, इम्यूनिटी, ये इम्यूनिटी पे ध्यान देता है, भैया इसको इम्यूनिटी की जरूरत है। अगर आपने देखा रहेगा जब 2020 में जब कोरोना वायरस आया था, तो सबसे मेन अटैक किस पे कर रहा था, जिसकी इम्यूनिटी कम थी ना, जिस व्यक्ति की बोलते हैं ना लड़ने की क्षमता ही कम थी शरीर में, समझो एकदम मरहा जैसा घूम रहा है, तो उसके अंदर क्या था, इसको ही क्या करता था, अटैक करता था, भैया ये काम का नहीं है, इसको खत्म करो। तो उसके अंदर अपना मेन क्या था, इम्यूनिटी। अगर बोलते ना इम्यूनिटी वीक हुई तो आपके अंदर क्या होती, बीमारियां चालू हो जाती, मतलब बीमारी क्या होती, फैलने लगती है आपके अंदर, शरीर के अंदर, समझ गए, बुखार आना, उल्टी आना, सर दर्द, ये सब चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोवाइड क्या करता है, ग्लोबुलिन क्या करेगा, इम्यूनिटी को प्रोवाइड करेगा, समझिए। अब देखो यहाँ पे हम लोग ने बात किया था एलिमेंट के अंदर, अब देखो एलिमेंट के अंदर कौन कौन से थे, आयंस में आ जाए थे। आयंस में क्या था, यहाँ पे Na था, Ca था, Mg था, क्लोरीन था। यहाँ पे देखो यहाँ पे मैग्नीशियम था, यहाँ पे मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, अब Na मतलब सोडियम हो गया, ये सब थे, समझ गए। यहाँ पे क्लोरीन हो गया, यहाँ पे ये सब कौन से पदार्थ थे, यहाँ पे हम लोगों ने क्या दिया, आयंस मतलब कुछ एलिमेंट को आयंस यहाँ पे आ जाएंगे, इस वाले हम लोग, इस चीज को आप याद रखना। आयंस अगर पूछता है कौन कौन सा, Na, Ca, Mg और Cl और SCO जो है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिनोट करते हैं। इसको हम लोग किस चीज से डिनोट करेंगे, मतलब पहचानेंगे, इसको हम बोलते हैं चार्ज, ठीक है, क्या बोलेंगे, इसको चार्ज बोलते हैं, इसको हम लोग चार्ज बोलेंगे। यहाँ तक समझ गए। अब ये पूरा समझ के प्लाज्मा क्या होता है। अब यहाँ पे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, बी और स्मॉल बी और स्मॉल ए से और स्मॉल बी से हम लोग डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं आरबीसी रेड ब्लड सेल। अब इसको हम लोग क्या ग्रुप, अब जो ये ग्रुप होगा ए और बी ग्रुप, अब जो ए और बी है ये तो सिमिलर आ गया ना, क्योंकि बीच में आ रहे हैं। अब देखो, अब जो ए और बी है इसके अंदर हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीजन, ये कितना होता है 45% पाया जाता है, समझिए कितना 45%। अब ये इसको हम लोग बोलेंगे फॉर्म एलिमेंट कौन कौन सा, आरबीसी को हम निकालेंगे। अब देखो घुमा दिए तो उसके अंदर कुछ कण मिल जाते हैं, कण कौन कौन सा आपको मिलेंगे, जैसा आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया और प्लेटलेट हो गया। अगर इसकी संख्या की बात करेंगे, ये 1.5 लाख से लेके 3.5 लाख तक होता है अपना आरबीसी, और ये कुछ 6,000 से लेके 8,000 तक होता है, और ये प्लेटलेट उससे भी कम होता है, समझ गए। अब इसको हम लोग आर, देखो यहाँ पे हम लोगों ने साइन बना दिया आर यहाँ पे। अब इसको हम लोगों ने नाम दिया, इसको क्या है, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। इसको क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। इस बात को याद रखना। अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, इसके बारे में बहुत एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ तक समझ गए। अब देखो यहाँ तक आप समझ गए, आरबीसी प्लाज्मा और आरबीसी हम लोगों ने ब्लड को क्या किया, बांट दिया। जब बांटने के बाद हमको क्या किया, एकदम मिक्स किया, हम लोग दो तरल बन गई, दो तरल के पास हम लोग को क्या मिला, यहाँ प्लाज्मा मिला और आरबीसी मिला। अब देखो यहाँ तक समझ गए। अब ब्लड ग्रुप मैचिंग भी करके आपको बताएंगे। अब देखो, अब ये आपको एक चित्र दिख रहा है, डायग्राम। हम लोगों ने बात किया था कि अगर यहाँ पे जो मेल है और फीमेल है, जो पुरुष है और महिला है, अगर पुरुष पॉजिटिव है तो यहाँ पे उसका ब्लड ग्रुप अगर पॉजिटिव है, चाहे तो बच्चा जो होने वाला है, उसको जो संतान आएगी पहला ठीक रहेगा, और जो दूसरा बच्चा आएगा वो क्या होगा, जॉइंटिस या अनेमिया हुआ रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, अब यहाँ पे जो मादा है
तो यहाँ पे क्या है बोले, उसका क्या है नेगेटिव है, RH क्या है नेगेटिव, RH यहाँ पे क्या है नेगेटिव। अब जो बच्चा है अगर उसका जो फीटस के अंदर है, मतलब पेट, उसको हम लोग पेट के अंदर जब रहते हैं उसको फीटस मतलब वो किससे होगा, न्यूट्रिशन कनेक्टेड होता है उसका। आप देखे रहे हो जो नाभि होता है एक चीज से कनेक्टेड होता है, आप देख रहे हो एक पाइप के जैसा कनेक्ट होता है मादा से। अब क्यों कनेक्ट रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का काम क्या होता है, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, खाना मतलब खाना पदार्थ जैसे जो मादा खाती है वही क्या होगा बच्ची को शरीर को लगेगा। अब जैसे जो मादा काम करती है, समझ गए, जो महिला है अगर समझो प्रेग्नेंट है तो ठीक है, अब गर्भवती है तो अगर जो माँ खाएगी जो पिएगी जैसा काम करेगी उस बच्चे को भी सेम वैसा ही लगेगा, समझ गए। अगर वो नशा का पदार्थ करेगी तो बच्चा भी हानि, उसको हानि पहुंचेगा। यहाँ पे अगर बच्चा, अगर माँ अच्छा काम कर रही है पढ़ाई लिखाई मतलब बोलते ना अच्छी मतलब पूजा पाठ कर रही है, अब अपने भगवान को इष्ट देव को मानती है, तो उसको क्या होगा उसी चीज को इफेक्ट करेगा उसके बेबी को भी, समझ लो। जो बच्चा पेट में है और जो माँ काम करेगी सेम वही उसके ऊपर ही इफेक्ट करता है। अब बात की प्लेसेंटा से कनेक्ट रहेगा। अब अगर ये बच्चा पॉजिटिव है, अब माँ क्या है नेगेटिव, क्योंकि इसका क्या है RH नेगेटिव है, और जो इसका RH जो बच्चा है ये चाइल्ड, यहाँ पे जो इसका चाइल्ड है ये इसका जो इसका जो संतान आने वाला है वो पॉजिटिव है, तो पहला तो ठीक होगा। और जो दूसरा वाला किससे आ जाएगा हम बता दिए यहाँ पे, वहां पे आपका नेगेटिव, यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे माँ नेगेटिव है तो यहाँ पे आपका आ जाएगा जॉइंटिस और अनीमिया का शिकार हो जाएगा बच्चा। पहला वाला तो ठीक है, दूसरा वाला क्या हो जाएगा यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख दिया ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट RH पॉजिटिव बेबी देयर आर द चांस ऑफ द फीटल ब्लड ग्रुप गेट एक्सपोर्ट टू मटेरियल ब्लड। अब क्या होता है वहां पे क्या होता है फट जाता है अगर चांस हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या होता है मिक्स ना हो, अगर यहाँ पे अगर देखो अगर हम लोग को ये भी चेक कर सकते हैं, अगर एक महिला है, महिला के अंदर अगर जो बच्चा को हम लोग चेक कर सकते हैं उसका कौन सा RH पॉजिटिव है या RH नेगेटिव है, समझ गए। अगर हम लोग ये भी अगर उसको बचाना हो हम लोग क्या करते हैं सर्जरी करके हम लोग क्या उसको डिलीवरी किया जा सकता है कि उसको बचा लिया जाता है, समझ गए। अगर ये पता चलता है देखो अगर अगर नौवा महीना हुआ, अगर वो नौवा होता है क्या होता है फट जाता है, तो वहां पे क्या होता है चांसेस हाईली हो जाते हैं कि जो बच्चा होगा वहां पे इफेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे मदर विल बी मेक एंटीजन, यहाँ पे मदर विल बी एंटीजन RH नेगेटिव, क्योंकि जो माँ है ये नेगेटिव है, ठीक है, वो एंटीबॉडी बनाना चालू कर देगी। उसको क्या लगेगा कि भैया ये दूसरा व्यक्ति है, तो जो इसके ये ब्लड ग्रुप में जो होंगे वो क्या लगेगा ये RH और आज जो बच्चा है RH पॉजिटिव है और जो माँ है वो RH नेगेटिव है, तो इन लोगों को क्या लगेगा भैया ये दूसरा कोई इलाके में आ गया, तो वहां पे क्या बनाएंगे वेपन हथियार बनाएंगे मारने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एक दवा दे दिया जाता है कि अगर पेट में हो तो उसको दवा दे दिया जाता है। दवा क्या होता है रोगन, मेडिसिन का नाम याद रखना, इसको रोगन बोला जाता है, उसको रोगन दे दिया जाता है, जो बच्चा होता है सेफ हो जाता है, उसको कोई भी दिक्कत नहीं आती। यहाँ तक समझिए, यहाँ तक समझिए। यहाँ पे मेन दिक्कत क्या आएगा, यहाँ पे जब दवा दे देंगे तो वहां पे कोई भी टेंशन आती नहीं है। यहाँ तक आप पूरा समझ गए। यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बारे में हम बताते हैं अभी ब्लड ग्रुप कौन कौन सा होता है, ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप को कैसे हम लोग मैच करके जानेंगे। यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे ब्लड ग्रुप मैचिंग करेंगे, ठीक है। अब जो अपना रक्त हो गया मतलब बताए थे कौन कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, अब यहाँ पे हम लोग मैचिंग करेंगे कौन सा ब्लड ग्रुप हम लोग किसको दे सकते हैं, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे लिख दिया है ब्लड ग्रुप, यहाँ पे एंटीजन, एंटीजन ऑन RBC, एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा, और यहाँ पे डोनर ग्रुप्स कौन कौन सा हम लोग ब्लड किसी को दे सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे ग्रुप लिख देते हैं, अपना ग्रुप हो गया। ये जितने भी आप यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग ग्रुप बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 टाइप के आपके ग्रुप आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चारों ग्रुप हम लोग लिख दिए। अब देखो ये जितने ए बी है, तो यहाँ पे देखो एंटीजन, एंटीजन ऑन आरबीसी के अंदर ए के साथ ए रहेगा, बी के साथ बी मिलेगा एंटीजन, और ए बी के साथ ए बी एंटीजन, और जो जीरो है यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। एंटीजन हम बताए थे, अगर एंटीजन क्या होता है वो भी याद रखना। अगर आपको यहाँ पे बता दी ये यहाँ पे एंटीजन अपना क्या था, ये था ना अपना एंटीजन ए था, और ये एंटीजन बी था, ये एंटीजन क्या था अपना ये बड़ा बी था, इसको हम लोग ने बी बोला, और जो ये था इसको यहाँ पे ये भी मिल गया, और यहाँ पे ये बॉक्स के जैसा मिल गया, हम लोग ने इसको ए भी बोला, और समझो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसको हम लोग ने क्या बोला था ओ, ठीक है। इस प्रकार के आप समझ गए। यहाँ पे आप देख लेना, यहाँ पे आपको ए भी मिलेगा, बी मिलेगा, ए बी और ओ। अब जो ओ एंटीजन था इसके ऊपर कुछ भी नहीं था, एंटीजन इसके ऊपर पाया ही नहीं गया था, तो हम लोग ने इसको क्या बोल दिया नील बोल दिया, क्योंकि किसी चीज के ऊपर एंटीजन नहीं है, तो यहाँ पे समझ गए, तो यहाँ पे कुछ नहीं मिला। अब बात करते हैं एंटीबॉडी और प्लाज्मा। ए के एंटीबॉडी प्लाज्मा के जो आपका ब्लड ग्रुप ए होगा उसका एंटीजन कौन सा मिलेगा ए, और जो इसका एंटी होगा
जो एंटीबॉडीज होगा प्लाज्मा का उस पे क्या मिलेगा, बी। अब जो वही प्लाज्मा का एंटीबॉडी बी होगा उस पे कौन सा मिलेगा एंटीबॉडीज, आपको बी ए मिलेगा। देखो वो आप भी समझाते हैं। देखो इस पे आपको कंफ्यूजिंग करेगा क्योंकि यहाँ पे ए की जगह आप सोच रहे हो यहाँ पे भी ए आना चाहिए, तो यहाँ पे बी क्यों आया। देखो ब्लड ग्रुप ए के साथ जो ब्लड ग्रुप ए है उसका एंटीजन क्या होगा, ए होगा। अब जो एंटीबॉडीज है प्लाज्मा पे उसका क्या होगा, बी होगा। समझ गए। अब जो ब्लड ग्रुप बी है एंटीबॉडीज बी और एंटीजन बी, एंटीबॉडीज क्या होगा, ए होगा। यहां तक समझिए, किस पे, प्लाज्मा पे। यहां तक समझिए। अब जो ब्लड ग्रुप ए बी होगा वहां पे एंटीजन क्या होगा, ए बी, और जो एंटीबॉडी होगा वहां पे कुछ नहीं होगा। यहां तक समझिए, क्योंकि दोनों साथ में आ गया ना, ए बी और ए बी, यहाँ पे दोनों किस चीज पे ध्यान दोगे, तो यहाँ पे कंसिडर नहीं कर पाओगे, यहाँ पे कुछ नहीं, इसको हम लोगों ने बोल दिया नील। तो अब यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ओ आया, तो हम लोगों ने ब्लड ग्रुप ओ, एंटीजन नील, कुछ नहीं है। अब एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा कौन सा आएगा, ए बी, क्योंकि हम लोग ब्लड ग्रुप डोनेट करेंगे ना। देखो अब डोनेट करते हैं, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो हम कौन कौन सा ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, ब्लड ग्रुप ए है तो हम यहाँ पे देंगे ब्लड ग्रुप अपना ए। पहला अपना ब्लड ग्रुप ए आएगा और ओ आएगा। समझ गए। यहाँ पे दो ही ब्लड ग्रुप हम लोग दे सकते हैं। यहाँ पे दो ब्लड ग्रुप क्या करेंगे, डोनेट कर देंगे, क्योंकि हम लोग दो ब्लड ग्रुप डोनेट कर देंगे। अगर समझे एक्सीडेंट हुआ भैया, दो खून मिल जाएगा, अगर ए मिल गया तो अच्छी बात है, लो भैया ए हमारा भी ये है, आपका भी ए ब्लड ग्रुप है, तो मैचिंग करके खून दे सकते हो, डोनेट कर सकते हो। अगर समझिए ए मिल ही नहीं रहा, ओ है ना आपके पास, ओ तो दे देंगे, क्योंकि इसके ऊपर एंटीजन है ही नहीं, ओ के पास कुछ है ही नहीं, तो वहां पे आप ओ दे सकते हो। अब ब्लड ग्रुप जो बी है तो इसको कौन कौन सा देंगे, इसको भी क्या देंगे, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप बी तो है, अब इसको दे देंगे ओ, इसको हम लोग क्या दे देंगे, ओ। यहां तक समझिए। अगर बी वाला व्यक्ति है, अगर उसका एक्सीडेंट होगा तो हम ढूंढेंगे भैया हमको ब्लड ग्रुप बी चाहिए। अगर ब्लड ग्रुप बी मिल जाता है तो हम उसको खून चढ़ा देंगे, ब्लड ग्रुप क्या करेंगे, उसके ऊपर हम उसके बॉडी में चढ़ा देंगे खून, ये लीजिए बी आपको मिल गया तो बी दे देंगे। और नहीं मिला तो वो तो है ही है, यूनिवर्सल डोनर है वो, तो उसको भी दे देंगे, ले भैया आराम से आप खून ले सकते हो। अब बात करते हैं ए बी। अब ए बी के साथ देखिए, अब ए बी को कौन कौन सा ब्लड ग्रुप मिलेगा, अब यहाँ पे देखो, अब जो ए बी यहाँ पे हम लोग कौन कौन सा देंगे, एक ए बी है तो पहले हम ब्लड ग्रुप किसको ढूंढेंगे, ए बी वाले को ढूंढेंगे। अगर भैया हमको ए बी चाहिए ना तो यहाँ पे मैचिंग करा देते हैं, ये इसको जाएगा, ये इसको जाएगा, और यहाँ पे ए बी वाले भैया आ गए तो हम लोग इसको ए बी ढूंढेंगे। पहले हम ब्लड ग्रुप ढूंढेंगे कौन से व्यक्ति को, ए बी वाले को। अगर ए बी मिल गया तो हम लोग ब्लड ए बी चढ़ा देंगे, ए बी नहीं मिला तो ए चढ़ा देते हैं, ए वाले को ढूंढिए, ए वाले को चढ़ा दिए। अब ए नहीं मिला, बी वाले, बी को ढूंढेंगे, बी भी यहाँ पे चढ़ा देंगे। अब ढूंढेंगे, अगर कौनों नहीं मिला, एक तो बचा है अपने पास, कौन सा, ओ क्या है, यूनिवर्सल डोनर, और ए क्या है, एक्सेप्टर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, लेता है, और जो ओ वाला क्या है वो देगा, मतलब ओ पॉजिटिव वाला जो ओ ब्लड ग्रुप है वो क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ले भैया ब्लड खून चाहिए तो ले लो। तो यहाँ पे यही होगा, यहाँ पे ग्रुप आ जाएगा। अब आती है भैया इसके साथ, अब ब्लड ग्रुप ओ के साथ, ब्लड ग्रुप ओ के साथ बेचारे के साथ बोलते ना न्याय होता ही नहीं। अब देखो, अब जो ब्लड ग्रुप ओ है, अब ब्लड ग्रुप हम सिर्फ ओ को ओ ही दे सकते हैं। अगर समझिए, अगर कोई व्यक्ति है, अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है, अगर उसका होना नहीं चाहिए, सब भगवान से बनाते हैं, सब मत हो, अगर उदाहरण के लिए अगर समझिए ब्लड ग्रुप उसका, उस व्यक्ति का ओ है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, तो हम उसको ब्लड ग्रुप ओ ही चढ़ाएंगे, कोई दूसरा नहीं चढ़ाएंगे। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर एंटीजन है ही नहीं ना कुछ, ओ के पास एंटीजन नहीं है, तो हम क्या करेंगे भैया, विदाउट एंटीजन ओ वाले को ढूंढो, अगर ओ वाला मिलता है तो ओ चढ़ा देंगे। हम ना बी चढ़ा पाएंगे, ना ए चढ़ा पाएंगे, और ना ही ए बी चढ़ा पाएंगे। समझ गए, ये सब ब्लड ग्रुप हम दे नहीं पाएंगे, सिर्फ ओ है तो ओ वाले को ओ ही मिलना चाहिए, बाकी दूसरा कानून नहीं। यहाँ तक समझ गए। तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप कौन सा आएगा ओ के साथ, यहाँ पे ये आएगा। यहाँ तक समझ गए। सबको लिख देते हैं यहाँ पे, ग्रुप्स, आपके ब्लड ग्रुप्स आ गए। ये सबको हम लोग यहाँ तक समझ गए, कौन कौन सा आएगा इस बात को याद रखना। हम लोगों ने ब्लड ग्रुप कौन सा है, यहाँ पे ब्लड ग्रुप देख लिया, ए बी और ए, यहाँ पे ए बी और ए बी और ओ, यहाँ पे एंटीजन ऑन आरबीसी, एंटीबॉडीज ऑन इन प्लाज्मा। फिर हम लोगों ने क्या दिया, ब्लड डोनर्स देख लिया, कौन कौन सा ब्लड किसको हम लोग दे सकते हैं। समझ गए, इस बात को याद रखना। पहला फटाक से रिकैप कर लेते हैं, यहाँ पे देख लेंगे कौन कौन सा ब्लड ग्रुप देंगे। समझ गए, यहाँ पे इस बात को याद रखना, ब्लड ग्रुप ए है तो ए को ही मिलेगा, जो ब्लड ग्रुप ए है तो ए दे सकते हैं और ओ दे सकते हैं।
ब्लड ग्रुप बी है तो उसको बी चढ़ा सकते हैं और ओ चढ़ा सकते हैं, समझ गए। एंड और फिर ब्लड ग्रुप ए बी है तो हम ब्लड ग्रुप क्या करेंगे, ए बी दे देंगे, ए दे देंगे, बी दे देंगे और ओ, ये 4 खून दे देंगे। अब समझे, ब्लड ग्रुप ओ है तो हम ओ के साथ क्या करेंगे, सिर्फ ओ ही देंगे। और दूसरा ये मत चढ़ाइए कि मरीज है रे, एक खून बहुत अच्छा लगा, चढ़ाओ चढ़ाओ भैया ओकरे चढ़ाओ, बेचारा खुद मर जाएगा, वो बेचारा मर ही रहा था ऊपर से और मार दिए, ठीक है। आप डॉक्टर हो, भगवान हो, ठीक है, आपको भगवान का रूप माना जाता है हिंदुस्तान में, तो आप वही काम कीजिए, उसको मारिए मत। समझ गए, यहाँ पे आप क्या है, ए बी, यहाँ तक आप पूरा समझ गए रहोगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ तक आपको ब्लड ग्रुप पूरा समझ में आ गया है। आर एच फैक्टर क्या होता है, आर एच नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है, ब्लड ग्रुप क्या होता है और प्लाज्मा क्या होता है, फिर आरबीसी क्या होता है, ये सब पूरा समझ में आ गया रहेगा। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।